नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अब की बार किसका बिहार, सबकी जुबान पर यही सवाल है और हो भी क्यों ना, क्योंकि आरा हिले, बलिया हिले, छपरा हिले ला। अब आपकी कमर तो नहीं लचक रही, कमर तो यहां पर मेरे साथ कुछ नेता हैं और भी नेता आने वाले हैं, उनकी लचक रही है। 5 साल में एक बार झुकना पड़ता है वोट मांगने के लिए, उनकी कमर तो हिल रही है। लेकिन पटना को हिलाने के लिए न्यूज 24 बिहार कॉन्क्लेव लेकर आ रहा है, यह जानने के लिए कि जनता की नब्ज क्या कहती है, उनकी परेशानियां क्या हैं, उनके सवालात क्या हैं। और नेताओं की अगर हम बात करें, अब जुबानी जंग तो शुरू हो गई है, जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। मुद्दे क्या हैं, उनकी बातों में दम कितना है, किस बात को लेकर बटन दबाएं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और युद्ध तो छिड़ चुका है, लेकिन आज जो बड़ा सवाल मैं उठाने वाला हूं, एक खास तरह का युद्ध भी हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है बिहार में। बिहार का डीएनए युद्ध भी जारी है और इसी युद्ध पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ हैं आरएलएसपी के नेता, वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं अरुण कुमार साहब। मेरे साथ राजनयिक, लेखक, साहित्यकार और अब राजनेता का चोला ओढ़े पवन कुमार वर्मा जेडीयू से। मेरे साथ जयप्रकाश नारायण यादव साहब, जमीनी नेता हैं, देखने में भोले हैं, शब्द कई बार तीखे भी बोल जाते हैं। आरजेडी से शाहनवाज हुसैन, देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बनने का इनको गौरव हासिल है, बीजेपी की ओर से कमान संभालेंगे। और कांग्रेस की तरफ से उनके युवा नेता, तेज तर्रार अशोक चौधरी हैं हमारे साथ। और इससे पहले कि हम अपने सवालों की एक बौछार लगाएं, अब इनकी बातें तो सुन ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी और बातें सुन लेते हैं कि कहना क्या चाहेंगे बिहार की जनता को। शाहनवाज हुसैन, अब की बार किसका बिहार, आपका क्यों हो बिहार? अब की बार किसका बिहार नहीं है, ऐसे बिहार की दीवारों पर, बिहार के लोगों की जबान पर अब की बार भाजपा सरकार चढ़ा हुआ है। ये पहली बार जब आपने अब की बार कहा तो मुझे लगा नीचे से भाजपा मतलब भाजपा लीड कर रही है, एनडीए की ही सरकार है, लेकिन वो नारा चढ़ा हुआ है। और इसको लेकर मैंने कहा कि जब आप ये अब की बार कहेंगे तो नीचे से आवाज जो नारा बना हुआ है, ये आपका नया किसका बिहार, इसमें लोगों की राय बनी हुई है। देखिए, इसमें कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं है, चुनाव सामने है, सबका गठबंधन बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, रालोसपा और हम पार्टी मिलकर चुनाव के मैदान में है। और यहाँ भी जो 3 पार्टी मैदान में है, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, इनके नेता भी आपने बुलाए हैं। कहीं पर लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 10 साल में बिहार के लोगों को क्या मिला, उसका हिसाब देना है नीतीश कुमार जी को। और 10 साल में लोगों को झांसा कितना दिया गया, इसका जवाब देना है उनको। तो आप भी थे। हाँ, हम भी थे ना, हम भी देंगे उसका जवाब। लेकिन बिहार के लोग कहते हैं, क्या बिहार के लोगों का दिल्ली पंजाब जाना बंद हुआ? क्या बिहार में इंडस्ट्री आई? क्या बिहार के अंदर जो सपने दिखाए गए थे वो पूरे हुए? न्याय यात्रा में जो भाषण उन्होंने घूम घूम कर पूरे बिहार में किए थे, आज वो पूरा हुआ? आज भी बिहारी ये सवाल उनसे पूछना चाहता है, 10 साल से ज्यादा मौका नीतीश कुमार जी को क्या चाहिए? एक बार हुकूमत मिलती है तो कहा जाता है चलो बदल के बिहार दिखाएंगे। उनको 2 बार मौका मिला, उनको जवाब उनको देना है। जवाब उनको देना है। पवन वर्मा, आपको जवाब देना है, जवाबदेही आपकी है क्या? मैं तो कहता हूं, जो नीतीश जी ने जिस तरह से बिहार को परिवर्तित किया, उसकी छवि बदली है, जो बुनियादी तब्दीलियां हुई हैं वो तो लोगों के सामने है। उन परिवर्तनों ने तो लोगों की जिंदगी को छुआ है। 5 साल तक बिहार देश का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट, पर कैपिटा इनकम डबल हो गई, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर डबल हो गया, सड़कें बनी, कानून राज आया। इन सब चीजों से बिहार की छवि बदली और वो एक व्यवस्थित सोच के साथ जुड़ा था जिसमें विकास हो और सामाजिक न्याय। बदलाव तो ये भी आया, बीजेपी का साथ था, जिनको आप गरियाते थे अब वो आपके साथ आ गए, ये भी बदलाव आया है। वो बीजेपी हमारे साथ थी, नेतृत्व नीतीश कुमार था, सुशील कुमार मोदी उनके कसीदे पढ़ते पढ़ते थकते नहीं थे कि ऐसा आदमी तो प्रधानमंत्री होना चाहिए। आजकल कुछ याददाश्त में खराबी आ चुकी है। पर सोचने वाली बात है कि हमसे जवाबदेही मांगी जा रही है
जब हमारे सामने 2025 तक का विजन है, युवकों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए, और हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। हमसे जवाबदेही मांगी जा रही है उनसे। वो पूछ रहे हैं जो 1.25 साल में सारे वादे करके भूल गए, वादे बन गए जुमले, और जो आपने कहा था विकास पुरुष बन गए सपनों के सौदागर। और बिहार की जो उपेक्षा हुई है संदीप जी, बिहार की उपेक्षा में मुझे याद आता है एक शेर, हम उनकी याद में अक्सर उन्हीं को भूल गए। 14 महीने अनुपस्थिति के बाद यहां पधारे और एक पैकेज दिया हुजूर। और अगर शाहनवाज भाई अगर माफ करें तो गालिब की एक लाइन है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, उसको जरा सा बदल दे, हमको मालूम है पैकेज की हकीकत लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सारा पैकेज खोखला। उसके बाद उन्होंने विशेष दर्जा का वादा किया, वो आज तक नहीं मिला। हमारे यहां बिहारियों का अपमान हुआ, 15 लाख के अकाउंट नहीं आए। 70% जन धन योजना के अकाउंट्स नो ट्रांजैक्शन, 0 बैलेंस है। ये कहां का विकास है? ये कहां का विकास है? अरुण कुमार साहब, संदीप नहीं, आप ओपनिंग कमेंट करा रहे हैं या पूरा भाषण करा रहे हैं? आपने हमसे कहा ओपनिंग कमेंट, और जब भी पार्लियामेंट में भी अगर किसी का आप नाम लेंगे तो उसको रिएक्ट करना होगा जी। ये जरूरी होता है। चला गया अरुण कुमार साहब के पास जी। बहुत अच्छा पवन वर्मा जी ने कहा। पवन वर्मा जी बहुत पीछे नीतीश कुमार जी को पहचानने लगे। मैं 14 साल उनके साथ रहा हूं और मुझे पूरा अनुभव है। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में नीतीश कुमार का जन्म हुआ, राजनीतिक जन्म हुआ, और जहां तक ये पैकेज की बात कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि शिक्षा जिससे नीतीश कुमार से उम्मीद थी, जो कल जो शिक्षा की व्यवस्था थी, उससे भी दुर्दशा शैक्षणिक वातावरण में हुआ। प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन तक डार्क फेज हो गया और इससे वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं रहा। यहाँ शिक्षक जितना अपमानित हुए, कुंठा के शिकार हुए। क्या विजन 2025 इन्हीं कुंठित शिक्षकों के जो लाठी खा रहे हैं, जो चौराहे पर मार खा रहे हैं, इनका जो पैकेज का अनुभव होगा। चूंकि अब ये जा रहे हैं तो बड़ा पैकेज इनके सामने आया है। जो अभी हैं प्रधानमंत्री, उनका पैकेज इनको खोखला नजर आ रहा है। जो जा रहे हैं वो भरा हुआ पैकेज नजर आ रहा है। इन्होंने खुद स्वाभिमान रैली में कहा कि 5% लोगों को अभी तक पीने का पानी मिला है। हम लोग बहस किए हैं समता पार्टी के हर एक कार्यकारिणी की बैठक में कि यहाँ फ्लोराइड है, यहाँ आर्सेनिक है, जो आदमी को जीने का अधिकार नहीं दे सकता। 10 वर्षों में इस पर कभी चिंतन नहीं किया, जिसका राजनीतिक जन्म हुआ टाल योजना से, पुनपुन दरधा मुरहर परियोजना से, तिलैया ढाढ़र परियोजना से, और किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों की बात कर रहे हैं। इस तरीके के इस पैकेज से, जुमले पढ़ने के तरीके से हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। और दर्द इस बात का है कि ऐसे लोगों के बारे में नारा लगाया, पोस्टर इनके बारे में चिपकाया, जो बिहार को कंप्लीट धोखा देने का काम। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि जो आपने नंबरिंग किया है वो जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन सही चित्र आ गया कि अब की बार किसका बिहार। नीतीश कुमार जी आगे आ गए और सब क्या हालत है अब देख लीजिए। यहाँ ये तो अब छोड़िए, अब अब्बास छोड़िए, बोले दीजिए दाहिने भी अब अब्बास अब छोड़िए आराम से। और उसके बाद अब देख लीजिए, पहली तो जो है भित्ति स्वतः स्फुट हो गया। इसके आगे इस मुल्क को, इस देश को, इस आवाम को, इस देश के आवाम को, इस देश के नौजवान को, इस देश के किसान को एक व्यक्ति ने धोखा दिया, जिसका नाम इस मुल्क के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। इतना बड़ा वचन भंगी, बड़ौदा से लेके बनारस तक जितने वचन को जो है देश के प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है, उस पर तो बाद में आएंगे, जब गर्मी आएगी तब हम आएंगे। लेकिन जो है एक तानाशाह की तरह व्यवहार करना, और सारे जितने भी इशू थे उससे यू टर्न हो गया, सबसे निकल गए। अब उनके सामने सवाल रखेंगे जिसका जवाब देंगे। बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है,
बिहार के तकदीर का फैसला नहीं करेगा, बिहार के भविष्य का फैसला नहीं करेगा, बल्कि बिहार के माटी और बिहार का जो है जो सुगंध है यह देश के राजनीति को प्रभावित करता है। यहाँ के नौजवान समझदार है। हम सवाल उठाना चाहते हैं काला धन का क्या हुआ, सवाल उठाना चाहते हैं बेरोजगार नौजवानों का क्या हुआ, एलओसी पर जो घटनाएं घट रही उसका क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ। केंद्र का चुनाव है कि बिहार का है? इसीलिए केंद्र का चुनाव है, प्रधानमंत्री उसकी इसीलिए केंद्र का चुनाव है। जब प्रधानमंत्री को जो है सामने लाया गया और जो है एक मुख्यमंत्री का इनका उम्मीदवार नहीं है। हमारे तो आदरणीय जो है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, इनके कौन है? इनके जो है स्वयं जो बीजेपी के आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, वो दूसरे का नाम लेते हैं रामविलास जी के। शाहनवाज जी बैठे हुए हैं, बड़े अदब के साथ कहते हैं क्या आप लोगों में कोई नहीं है बीजेपी में? एक को नाम तो बोलिए। नरेंद्र मोदी तो सुना जाए, नरेंद्र मोदी जी बिहार के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जो है मैदान हार चुके हैं, जंग हार चुके हैं और हारे हुए खिलाड़ी की तरह जो है कुछ से कुछ बोलते जा रहे हैं। पर अशोक चौधरी एक बड़ा सवाल, एक जो है जैसे आपने पवन बंसल जी ने कहा, वही हम कहना चाहते हैं कि सच्चाई सॉरी नया गठबंधन हुआ है, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के असूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती है वाले फूलों से, कागज के फूलों से। जो आपका बीजेपी का है कभी आने वाला नहीं है, मैं जानता हूं। असल मुद्दे गौण होते जा रहे हैं। बात आ गई स्वाभिमान, डीएनए, हमें बीमारू क्यों कह दिया, पर विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए, इतने पैसे क्यों, एक असल मुद्दों पर क्यों नहीं आ रही बात? सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अफवाह का माइंड मास्टर और समय समय पर ऐसे भाषा का उपयोग, और इन्होंने विचारों की गंगा को मैली किया है। एक तरफ कहते हैं कि झाड़ू से देश की सफाई करेंगे, लेकिन बीजेपी के दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, जिसके दिमाग में कचरा नहीं रहेगा, इस मुल्क में एक से एक प्रधानमंत्री आए, उन्होंने जो है सागर की तरह गंभीरता रखा, विपरीत परिस्थितियों में भी गंभीर रहे। आज के प्रधानमंत्री जिस अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्र संसार है, और बिहार के नौजवान, किसान, मजदूर, बिहार का माटी, जहां रुका जाए, ये कह रहा हूं असल मुद्दों पर नहीं आना। आप बोलिए या तो हमको बोलने दीजिए, बीच में नहीं। एक मिनट, हाँ, इसीलिए जहां नालंदा विश्वविद्यालय हमारा ज्ञान का दुनिया में डंका बजता, विक्रमशिला हमारा जो है इतिहास है, वहां डीएनए की बात जो है एक जो है प्रधानमंत्री आगे करते हैं कि डीएनए में दोष है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, बिहार में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को जिस अपमानजनक, जिस गंदी भाषा का प्रयोग किया, यह जो है बिहार की अस्मिता का सवाल है, और इसका जवाब आने वाला विधानसभा के चुनाव में इसको बढ़िया से दिया जाएगा इस जवाब को। पर अशोक चौधरी रुका जाए जी, इसलिए आदरणीय लालू जी ने भी कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा, और बिहार वासियों ने भी कहा, हमारी अस्मिता को चुनौती दे रहे हैं, बिहार की माटी को चुनौती दे रहे हैं कि बिहार बीमारू राज्य है। हम बीमारू नहीं है, हम कर्म करने वाले हैं, कर्म। पैसे क्यों मांगते हैं? और पैसा किससे मांगेंगे? पैसा विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगते हैं? नहीं, विशेष राज्य का दर्जा क्यों? विशेष राज्य का दर्जा क्यों? देखिए, आपके जुबान से बात निकली, मैं आदर करता हूं, लेकिन कह रहे हैं कि पैसा क्यों मांगा? या देश में कोई जिम्मेदार बैठा हुआ है क्या? या देश किसी का जागीर है क्या? या देश में कोई तानाशाह है क्या? या लोकतांत्रिक देश है, या हमारा हक और अधिकार है? जितना पैसा नहीं, इससे 25 गुना अधिक यहाँ विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? ये मेरा हक है, और इस हक को नहीं दिया। बिहार वासी जो है इसका बदला अगले विधानसभा चुनाव में लेगा, और बीजेपी को पस्त करेंगे और परास्त करेंगे। अशोक चौधरी मानने वाले लोग, अशोक चौधरी पलट कर मैं ये कहूं, देखिए कि गरिमा घटा दी, इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल। मैं एक मिनट, बीजेपी के दिमाग में कचरा है तो इनके दिमाग में चारा भरा हुआ है क्या? जरूर आप बोलो।
क्या बढ़ा हुआ? आप इसीलिए कि जब आपको कुछ नहीं मिलेगा आपने व्यापक भरा हुआ है, आपने जो है आपने ललित गेट भरा हुआ है, और आप क्या है हम जानते हैं, जब लगता है ना डिबेट को ठीक से कराइए। आपको टीस आने लगा, इस तरह से गाली गलौज की भाषा, कचरा भरा हुआ है तो और क्या तो ये सब बोलेगा तो और यही बात जिसने कमालवाद का बात किया, इससे बढ़ के भी कोई निष्ठा हो। जेबी भाई शाहनवाज भाई, ये देखिए इसीलिए लगता है तो जो है शर्माइए नहीं, और जो है ज्यादा जो है गुस्से में नहीं आइए, इसे बिहार में इसका जवाब देगा, इसीलिए ये चर्चा करा रहे हैं। माफी से आप दोनों से क्या हुआ राबड़ी देवी का? क्या हुआ? आप बोलो क्या हुआ? छपरा में क्या होगा? जनता मालिक है, इस बार सबक सिखाएगी आपको। विधानसभा का चुनाव यही चीज देखिए शाहनवाज भाई जेपी भाई, थोड़ा सा आप शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। अगर सामने पानी आने से कुछ नहीं होगा। अगर भागलपुर का हुआ 1% वोट से मैं हारा तो राबड़ी देवी हारेंगी नहीं? आप जहाज ले गए भागलपुर में, नहीं, अब इसे मत बना, रुका जाए। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पानी लीजिए, पानी दीजिए, आप भी लीजिए, छोड़िए, हम पानी पिलावेंगे, पानी पिएंगे। तो पिलाया राजीव प्रताप रूडी ने, हम ऐसा आदमी प्रताप रूडी ने पानी पिलाया। अरे बहुत देखिए हम विषयांतर हो रहे हैं आप दोनों से, अदब से। मैं पवन जी एक मिनट जेपी भाई छोड़िए। देखिए कचरा शाहनवाज भाई ठीक है, आपने जवाब दे दिया, आपने करारा जवाब दे दिया।